प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज करके तशरीफ लेकर आए हैं खुम के मैदान पर, और उस वक्त कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज हमने आप पर आपका दिन मुकम्मल कर दिया। ठीक है, ये आयत नाजिल हुई है जब, तो उस वक्त प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जरा गौर से सुनिएगा, तकरीबन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तादाद कितनी है उस वक्त में? तकरीबन 1,24,000 के करीब, 24,000 के करीब। जब अल्लाह ने गवाही ली थी रूहों से, अंबिया की रूहों से, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देने के लिए कितनी रूहें मौजूद थी? तकरीबन 1,24,000 रूहें मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार भी अल्लाह ताला ने 1,24,000 से करवाया, और मौला अली करमल्ला वजह करीम की वलायत का जो इकरार है वो भी अल्लाह 1,24,000 से करवा रहा है। कौन जाने मौला अली करमल्ला वजह करीम को। और फिर देखिए, जरा गौर कीजिएगा, जरा बहुत गौर कीजिएगा कि जिस दिन अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का ऐलान किया तो 1,24,000 तकरीबन पैगंबर थे, उनको इकट्ठा करके फरमाया। और जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की सरदारी का ऐलान किया, उस वक्त भी सहाबा कराम 1,24,000 के तकरीबन करीब हैं। और ज़रा सुनिएगा, बात यहाँ तक नहीं है, अब ज़रा पीछे चलते हैं। मौलायत का ऐलान करना है, वहाँ रूहें पाक थी, नबी मासूम हैं, उनसे इकरार लिया जा रहा है, नबूवत का पाकियों में लिया जा रहा है। अब मौला की मौलायत का इकरार भी, सहाबा का मुकाम क्या है, उनसे पाक कौन है भला उस वक्त में? लेकिन मौला की मौलायत का एक सहाबा वाली पाकी उनके पास है, नंबर 1। आगे आ जाए, हज करके आ रहे हैं, हज के बाद तो हर गुनाह माफ हो जाता है, और सहाबा का हज कैसा होगा? कोई हम जैसा हज करके आए तो हम फूले नहीं समाते, और ये हज प्यारे आके दो आलम अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में करके आ रहे हैं, वो हज कैसा होगा? और फिर देखिए कि प्यारे आके दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब मौलायत का इकरार लिया है कि ये मौला है, ठीक है, उससे पहले फरमाया कि जाओ पहले वुजू करके आओ, फिर वुजू कर किया सारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, फिर वुजू वाली भी पाकी हो गई, और फिर कहा हाले भी नहीं ऐलान करना, पहले नमाज पढ़ो, पहले अल्लाह को सजदा करो, और फिर नमाज पढ़ी गई। इतनी पाकी का इंतजाम जब हो गया, हज भी हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में हज भी हो गई, वो सहाबी भी हैं, वुजू भी करवाया, नमाज भी पढ़ाई। अब प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली ऊपर आ जाओ, अली ऊपर आ जाओ। सारे मजमे में से एक अपने ब्रदर को बुलाया और हाथ पकड़कर वैसे कह देते, ये अली हैं, ये अली हैं, ये जिसके मौला हैं, मैं उसी का मौला हूँ। नहीं, हाथ बुलंद करके ये बुलंदियां अता फरमा के कहा कि हर कोई जान ले और सुन ले, ये जमीन भी देख ले, ये आसमान भी देख ले कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और फिर अल्लाह तबारक तआला से, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की कि अल्लाह जो अली को वली ना माने तू भी उसका वली ना बनना, अल्लाह जो अली को अपना दोस्त ना माने तू भी उसका दोस्त ना बनना, अल्लाह जो अली से दुश्मनी करे तू भी उसका दुश्मन हो जा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि जब मौला की मौलायत का ऐलान हुआ तो सबसे पहले मुबारकबाद देने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लेकर आए, और मौला उमर अलैहिस्सलाम ने, मौला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज से ए अली तुझे मुबारक हूँ, आज से तू मेरा भी मौला है, कुल इंसानियत का भी मौला है, कुल इंसानियत का भी मौला है। तो आज हम मौला की मौलायत का यूँ ऐलान करेंगे, अली अली कहकर, अली अली कहकर। उस वक्त सारे तकरीबन 1,24,000 सहाबा कराम ने यक ज़बान होकर हाथ उठाकर कहा था कि ए मौला अली आप हमारे मौला हैं, आप हमारे मौला हैं। तो ऐसी बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ दिल का अकीदत भरा ये सलाम भी पेश करते हैं। हाय हाय तो मौला अली अली, मैं जिसका मौला अली अली है उसके